आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़। डिज मीन्स डिसमिस से ईजी मतलब जब हम ईजी महसूस ना करें। ईजी महसूस ना करने का मतलब क्या है, हम सामान्य तरीके से जिस तरीके से हम रहते हैं उसमें जो है उस प्रकार का हम ना महसूस करें, यानी कि हमें कोई डिजीज़ है। डिजीज़ से पहले हमें हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ जो होती है अकॉर्डिंग टू WHO मतलब मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हेल्थ की जो है डेफिनेशन दी है, इसके हिसाब से कोई भी पर्सन जो है हेल्दी कब होगा, जब वो फिजिकली मेंटली एंड सोशली जो होगा, सोशली जो बिहेवियर वाइज जो होगा एकदम प्रॉपर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक हेल्दी पर्सन कहते हैं या डिजीज फ्री पर्सन कहते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक स्तर पर, समाज में किस प्रकार से उसका रहन सहन है, किस प्रकार की सोच है, इन सभी को समेकित रूप से अगर ये सभी चीज़ें किसी भी व्यक्ति में एकदम निश्चित अनुपात में है, प्रॉपर है, तो वही पर इंसान जो है हेल्दी पर्सन कहलाता है। अगर इनमें से कोई भी कहीं पे वो एक भी, चाहे वो शारीरिक तौर से ठीक से काम ना कर रहा हो, मानसिक तौर पे हो या सोशली वो बिहेवियर वाइज जो है सही ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृत ही कहेंगे या डिजीज्ड पर्सन ही कहते हैं, वो हेल्दी पर्सन नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिजीज मतलब कितनी प्रकार की डिजीज होती हैं। बेसिकली हम 2 टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, वन इज कॉल्ड कंटेजियस डिजीज एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिजीज, यानी कि नॉन कंटेजियस डिजीज संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। डिजीज कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की हैं। एक कहलाती है कंटेजियस मतलब क्या, संक्रामक और दूसरे प्रकार का जो रोग होता है वो कौन सा होता है, नॉन कंटेजियस मीन्स असंक्रामक। संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो रोग एक रोगी कौन होता है, जिसको डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सन हु इज हैविंग डिजीज इज कॉल्ड पेशेंट और वी कैन से रोगी। जब जो कोई भी डिजीज जो होता है एक अनहेल्दी, ऑफ कोर्स जिसमें कोई रोग है तो वो क्या है, वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी पर्सन से कोई भी डिजीज जो हो रही है, क्या चीज स्प्रेड हो रही है, डिजीज, उसको अगर कोई रोग है, अनहेल्दी पर्सन अगर रोग है तो वो अनहेल्दी, उससे क्या स्प्रेड होगी डिजीज, और किसको हो रही है, किसके पास जा रही है, तुम्हारे हेल्दी पर्सन के साथ। किस हेल्दी मतलब कोई भी एक स्वस्थ मनुष्य है और अगर वो अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, उसको भी अगर वो रोग हो जाता है तो वो वाला डिजीज हम लोग क्या कहते हैं, कंटेजियस। मतलब एक संक्रामक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति का संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसको वो रोग हो जाना, वो रोग क्या कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। जैसे जुकाम, जैसे आज के टाइम का जो बहुत ही लेटेस्ट जो है कोविड-19, ये हमको पता है जब भी किसी के संपर्क में कोई व्यक्ति आया तो उसी को ये क्या हुई, डिजीज हुई। इसी तरीके से आपके होते हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेस मतलब असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, अगर हेल्दी पर्सन किसी भी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, मतलब कोई जो है स्वस्थ मनुष्य किसी रोगी मनुष्य के संपर्क में आएगा और उसको क्या होगी, वो वाली डिजीज क्या होगी, संक्रमित व्यक्ति से उस व्यक्ति को नहीं होगी। तो इस प्रकार वाले रोग जो कहलाते हैं उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग या नॉन कंटेजियस डिजीज। जैसे कि आपका होता है कैंसर जो होगा, अगर किसी को कैंसर है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। या जो है और भी कुछ जो होते हैं रोग होते हैं, जैसे ठीक है हम एड्स को ये जरूर कहते हैं कि एक समटाइम्स इसको हम कंटेजियस कहते हैं, सम वे में हम नॉन कंटेजियस कहते हैं। कंटेजियस कैसे होता है ये हमको पता है कि अगर हम संक्रमित व्यक्ति के उपयोग करी गई सुई या फिर उसके द्वारा उपयोग करा हुआ अस्तूरा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो होता है
असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा, या फिर क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एड्स वाले रोगी का स्वस्थ व्यक्ति को जो है रोग दे दिया, वो ब्लड दे दिया जाए। तो ये माध्यम तो है जिसके द्वारा ये क्या होगी कि ये बीमारी फैलने का कारण है। लेकिन अगर हम एक एड्स रोगी के साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब वो क्या होगी, ये उस टाइम हम इस कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तब वो इस फॉर्म में क्या है, ये असंक्रामक है। इसलिए एड्स के लोगों के साथ हमेशा जो है, बल्कि रोगियों के साथ ही, एड्स के साथ ही क्यों, रोगियों के साथ ही हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही सरल, और हमेशा जो है हेल्पिंग या उनके लिए कुछ करने के लिए या उनको एक मानसिक तौर पे उनको क्या रखना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। हमारा उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दवा तो काम करती है लेकिन हमारा व्यवहार भी जो होता है कि एक उपचार की तरह उसके लिए काम करता है। सो ये दो कैटेगरी हो गई हमारी डिजीज की, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, संक्रामक और असंक्रामक रोग हो गए। अब मैं कुछ आप लोगों को टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ाने जा रही हूँ जो कि किसके द्वारा फैलते हैं। जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियाज के थ्रू फैलते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायरसेस की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कृमि की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनको किसकी वजह से होते हैं, फंजाई की वजह से। यानी कि रोगों का जो कारण है, जिसकी वजह से रोग होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पैथोजन कहते हैं। यानी कि जो भी इसका कारण होगा, जो कारण है उसको हम कहते हैं पैथोजन, या फिर हम उसको कहते हैं एंटीजन। मतलब रोग का कारक जिसकी वजह से रोग होता है उसको हम कहेंगे पैथोजन या फिर एंटीजन। तो पैथोजन बेसिकली कौन कौन से होते हैं हमारे डिजीज के? पैथोजन मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, डिजीज जिनकी वजह से कॉज होती है, उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन। अब पैथोजन क्या हो सकते हैं हमारे? बेसिकली प्रोटोजून्स हो सकते हैं, प्रोटोजून्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे फंगस होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट क्या होते हैं, कैटेगरीज है पैथोजन की, जिनसे क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कुछ प्रोटोजून्स की। प्रोटोजून्स मतलब क्या? कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हमारे अंदर, अगर हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगर ये हमारी आंतों में पहुंच जाता है, कैसे पहुंचेगा? गंदा पानी या गंदा भोजन है जिससे ये क्या होगा, पहुंचेगा। तो ये हमारे क्या करता है, आंतों में रहता है, वहां पे घाव करता है, और जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? खूनी पेचिश होती है। कौन सी बीमारी होती है? खूनी पेचिश होती है। ठीक इसी तरीके से दूसरा प्रोटोजोन है जिसको हम लोग कहते हैं एंट अमीबा जिंजीबेलिस कहते हैं। एंट अमीबा जिंजीबेलिस जो होता है ये बेसिकली कहाँ पे होता है? ये बेसिकली कहाँ पे होता है? ये हमारे गम्स में, मसूड़ों में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पायोरिया होता है। पायोरिया होता है मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से कुछ और प्रोटोजोन होते हैं जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक जो है हमारे पास जो है, जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। बेसिकली प्लाज्मोडियम जो है ना होके क्या होती है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो होता है, कभी भी ये प्रोटोजोन डायरेक्ट हमारे शरीर में जो होता है एंटर नहीं करता है। ये हमेशा किसके माध्यम से पहुंचता है? मच्छर। कौन सी मच्छर? फीमेल एनाफिलीज। हमेशा हमको जो भी मच्छर काटता है, हमेशा वो कौन सा काटता है? फीमेल ही काटती है, मेल नहीं काटता। क्यों? क्योंकि जो फीमेल का जो माउथ पार्ट होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। पियर्सिंग का मतलब क्या है कि मतलब वो भेदेगी और फिर खून को चूसेगी, जबकि जो तुम्हारे मेल जो भी मॉस्किटोज होते हैं उनके माउथ पार्ट्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप नहीं होते हैं, वो हमारा खून
नहीं पी सकते हैं, इसलिए वो पेड़ पौधों के रस वगैरह पे, घासों में, पेड़ों पौधों पे ये वाले ज़्यादातर मच्छर रहते हैं। सो हमने बोला कि आपका जो है एक बहुत ही जो बीमारी है बड़ी कॉमन सी है, सुनते हैं मलेरिया। तो मलेरिया जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है? प्रोटोजोन है, एक कोश की जो है जीव है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट हमारे शरीर में क्या होता है? प्रवेश नहीं करता है। ये किसके माध्यम से पहुंचता है? हमेशा, यानी कि इसको वाहक कौन होता है, इसका ले जाने वाला कौन होता है प्लाज्मोडियम को हमारे अंदर तक? वेक्टर यानी कि वाहक, वो होती है फीमेल एनाफिलीज। कौन होती है वो? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज। तो हम लोग इससे पहले प्लाज्मोडियम बेसिकली इनकी तीन स्पीसीज पाई जाती हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आती हैं। तीनों में से कौन कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, P stands for प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम ओवेली। ये तीन स्पीसीज हैं किसकी? प्लाज्मोडियम की। इन सब में सबसे घातक जो होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सी स्पीसीज होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो अब मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल बताऊंगी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम।